To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सुमित। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो देखा था उसके आगे हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। वहाँ पे हमने एक रेक्टेंगुलर सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया हुआ था एंड रेक्टेंगुलर सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास निकल के आ रहा था एक सैम्पलिंग सिग्नल। तो जब भी हमारे पास गिवन होगा एक रेक्टेंगुलर सिग्नल तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें मिलेगा एक सैम्पलिंग सिग्नल। एंड रेक्टेंगुलर सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ए रेक्टेंगुलर स्मॉल टी डिवाइड बाई कैपिटल टी, वेयर कैपिटल टी इज़ टाइम ड्यूरेशन ऑफ सिग्नल। एंड यहाँ पे हमारे पास ए है एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल एंड इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें मिल रहा है ए टी सैम्पलिंग ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। ए है हमारे पास एम्पलीट्यूड, टी है हमारे पास टाइम ड्यूरेशन एंड ओमेगा है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से जब हम आगे देखेंगे इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो जब हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे एक सैम्पलिंग सिग्नल के लिए तो हमारे पास इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आएगा एक रेक्टेंगुलर सिग्नल। अगर हमारे पास एक सैम्पलिंग सिग्नल दिया हो इस तरह से ए टी सैम्पलिंग ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आएगा वो निकल के आएगा ए रेक्टेंगुलर स्मॉल टी डिवाइड बाई कैपिटल टी। तो आपने अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखा हुआ है तो पहले उसे वॉच कर लें, उसके बाद आप इसे कंटिन्यू करें। सारे लेक्चर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं चलिए वो भी हम देख लेते हैं। सपोज़ हमारे पास गिवन है एक रेक्टेंगुलर सिग्नल इस तरह से, इसका एम्पलीट्यूड है हमारे पास सपोज़ 4 एंड हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है सपोज़ -1 to 1, दैट इज़ कैपिटल टी है हमारे पास 2। अब इसके लिए अगर हमें एक फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास रेक्टेंगुलर सिग्नल के लिए सैम्पलिंग सिग्नल ए टी सैम्पलिंग ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ए है हमारे पास 4 एंड टी है हमारे पास 2, तो ए टी होगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 सैम्पलिंग ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 एंड कैपिटल टी है हमारे पास 2, तो यहाँ लिखा हमने 2 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से 2 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जो सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा 8 सैम्पलिंग ओमेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ये। तो इस तरह से जो है बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को मॉडिफाइड करके स्टैंडर्ड किस तरह से बनाया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें रेक्टेंगुलर सिग्नल दिया हो सकता है इस तरह से, यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर सिग्नल बनाया है कुछ इस तरह से। यहाँ पे मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सपोज़ इसका एम्पलीट्यूड है यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे हमारे पास 2, यहाँ पे हमारे पास 0 एंड इसकी ड्यूरेशन है हमारे पास सपोज़ -3 2 + 3। अब इस सिग्नल के लिए हमसे पूछा जा सकता है कि इस सिग्नल का हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सिग्नल हमें गिवन है ये एक रेक्टेंगुलर सिग्नल नहीं है, बट यहाँ पे हम इसे रेक्टेंगुलर सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अगर मैं इसे ब्रेक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो रेक्टेंगुलर सिग्नल मिल रहे हैं। एक मिल रहा है हमें इस तरह से और एक हमें मिल रहा है इस तरह से। यहाँ पे इसका जो एम्पलीट्यूड होगा हमारे पास वो होगा 4 - 2 दैट इज़ 2। तो यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड मिल रहा है 2 एंड यहाँ पे हमारे पास ड्यूरेशन होगी सपोज़ यहाँ पे ड्यूरेशन दी हुई है -2 से +2। तो यहाँ पे हमारे पास जो ड्यूरेशन होगी कैपिटल टी वो हमें मिलेगा 4। अब इस तरह से इस रेक्टेंगुलर सिग्नल के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ड्यूरेशन है -3 2 + 3, तो यहाँ पे हमारे पास ड्यूरेशन है 6 एंड यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड गिवन है 2, तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा एम्पलीट्यूड 2। तो इस तरह से हमने जो इस सिग्नल को ब्रेक किया 2 रेक्टेंगुलर सिग्नल्स में, तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं ए रेक्टेंगुलर स्मॉल टी डिवाइड बाई टी प्लस ए रेक्टेंगुलर स्मॉल टी डिवाइड बाई कैपिटल टी। अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट रेक्टेंगुलर सिग्नल है इसके लिए हमारे पास ए की वैल्यू है 2 एंड टी की वैल्यू है हमारे पास 4। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड रेक्टेंगुलर सिग्नल है उसके लिए हमारे पास ए की वैल्यू है 2 एंड टी की वैल्यू है हमारे पास 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेक्टेंगुलर सिग्नल्स बनेंगे वो बनेंगे यहाँ पे इस तरह से 2 रेक्टेंगुलर स्मॉल टी डिवाइड बाई 4, ये हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगुलर सिग्नल
एंड सेकेंड रेक्टेंगुलर सिग्नल हमारे पास मिलेगा ए रेक्टेंगुलर टू रेक्टेंगुलर स्मॉल टी डिवाइड बाई कैपिटल टी, एंड यहाँ पे हमारे पास कैपिटल टी है 6। तो इस तरह से हमें दो रेक्टेंगुलर सिग्नल मिल रहे हैं। अब इसके लिए हमारे पास जब हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है हमारे पास वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आएगा वो निकल के आएगा इन दोनों सिग्नल के इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म के समीशन के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास इस रेक्टेंगुलर सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा सैम्पलिंग सिग्नल, जो कि होगा हमारे पास ए टी सैम्पलिंग ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे मैं इसे करा नहीं रहा हूँ, आप खुद करके देख लीजिएगा। ए टी होगा हमारे पास, ए है हमारे पास 2 एंड टी है हमारे पास 4। तो हमारे पास सैम्पलिंग सिग्नल मिलेगा 8 सैम्पलिंग ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 एंड टी है हमारे पास 4। तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा सिग्नल सैम्पलिंग 2 ओमेगा। इसी तरह से आप इस सिग्नल के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, ए टी सैम्पलिंग ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। ए हमारे पास 2, टी है हमारे पास 6, तो ए टी हमें मिलेगा 12 सैम्पलिंग ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। टी है हमारे पास 6, तो यहाँ पे हमारे पास 6 डिवाइड बाई 2 होगा 3। तो कंप्लीट सिग्नल हमें मिलेगा 12 सैम्पलिंग 3t। तो इस तरह से जो है हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं एक रेक्टेंगुलर सिग्नल के लिए। चलिए कुछ और सिग्नल देख लेते हैं, उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह से फाइंड करेंगे ये भी हम देखते हैं। तो नेक्स्ट सिग्नल है हमारे पास एक इम्पल्स सिग्नल। नेक्स्ट सिग्नल है हमारे पास एक इम्पल्स सिग्नल जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल टी से। डेल टी की अगर मैं यहाँ पे वेव फॉर्म ड्रॉ करूँ तो हमारे पास जो वेव फॉर्म मिलती है वो इस तरह से मिलती है। एट टी इक्वल टू 0 हमें सिग्नल का एम्पलीट्यूड मिलता है यहाँ पे इन्फिनिटी। अब इस सिग्नल के लिए जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकल के आता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया हुआ था। फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी ई टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डी टी, एंड यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स होती है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है एक्स टी डेल टी, तो यहाँ पे हम एक्स टी को रिप्लेस करेंगे डेल टी से। तो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा इस तरह से, डेल टी मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डी टी। लिमिट्स होगी हमारे पास फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैंने आपको एक लेक्चर में बताया हुआ था इम्पल्स की प्रॉपर्टी। जब भी हमारे पास इस तरह का इंटीग्रेशन हो जहाँ पे कोई सिग्नल इम्पल्स से मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना हो, तो इसका इंटीग्रेशन हम किस तरह से फाइंड करते हैं ये मैंने आपको उस लेक्चर के अंदर बताया हुआ था। तो डिटेल से देखने के लिए आप उस लेक्चर को वॉच कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा उस लेक्चर की। तो यहाँ पे हमारे पास इस सिग्नल का जो रिजल्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा ई टू द पावर ऑफ 0। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ किस तरह से, बाकी डिटेल में आप उस लेक्चर के अंदर देख सकते हैं। जब भी हमारे पास कोई सिग्नल हो, यहाँ पे हमारे पास सिग्नल है ई टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है डेल टी से। तो जब भी हमारे पास कोई सिग्नल हो एक्स टी, उसका मल्टीप्लाई हो रहा हो हमारे पास डेल टी से एंड उसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना हो, तो यहाँ पे उस इंटीग्रेशन का रिजल्ट निकल के आता है एक्स एट टी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक्स टी है ई टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी, तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा ई टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी एट टी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, टी इक्वल टू 0 पुट किया बस। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है ई टू द पावर ऑफ 0 एंड इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम इम्पल्स सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आ रहा है 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ इम्पल्स सिग्नल इज 1, या फिर इसे हम कह सकते हैं इम्पल्स का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास वो होता है एक कांस्टेंट। इसी तरह से अगर हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं एक कांस्टेंट का, तो हमारे पास इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें मिलेगा एक इम्पल्स सिग्नल। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आप इसे नोट कर लें अपने नोटबुक में। जब भी हम एक इम्पल्स सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो हमें मिलता है एक कांस्टेंट, एंड जब भी हम एक कांस्टेंट का इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो हमें मिलता है एक इम्पल्स सिग्नल। यहाँ पे हमारे पास इम्पल्स सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल रहा है 1, एंड जब हम 1 का इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह से लेते हैं, तो वहाँ पे हम देखेंगे 1 का इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें मिलेगा इम्पल्स सिग्नल, दैट इज डेल टी। तो इस तरह से जो है इम्पल्स सिग्नल का हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा
एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़। तो फिलहाल बस इस लेक्चर में इतना ही। अगर कोई डाउट है, कोई क्यूरीज है आपकी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, आप इसे दोस्तों को शेयर कीजिए। एंड आप नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।